नमस्कार दोस्तों, मैं खुमिश कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे पैंक्रियाज के बारे में, पैंक्रियाज की हिस्टोलॉजी, कंपोजिशन और पैंक्रियाटिक जूस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और पैंक्रियाटिक जूस का जो फंक्शन होता है उस पर अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ पैंक्रियाज। तो ओवरव्यू क्या होती है? तो पैंक्रियाज इज अ डुअल ऑर्गन हैविंग एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। मतलब जो पैंक्रियाज होती है वो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन प्ले करती है। एक्सोक्राइन कैसा होता है? जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोड्यूस करता है, इसलिए एक्सोक्राइन होता है। और हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और जैसे हार्मोन्स सिक्रीट करता है, इसलिए इसे हम एंडोक्राइन कहते हैं, है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हिस्टोलॉजी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ पैंक्रियाज। जैसा कि आप डायग्राम पे देख रहे हैं, ये हमारा लीवर है। लीवर से ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से कॉमन हिपैटिक डक्ट बना है। जैसे गाल ब्लेडर से सिस्टिक डक्ट निकला है, सिस्टिक डक्ट से ज्वाइन होके कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। ये कॉमन बाइल डक्ट एंटर करती है पैंक्रियाज में, है नहीं। जैसे कि ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन है, ये डुडेनम है। तो इस डायग्राम को बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ते हैं, है नहीं। तो फंक्शनल एनाटॉमी, तो एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, इट इज मेड अप ऑफ एसिनाई और alveoli. Each acini has a single layer of acinar cells with a lumen in the center. जैसे कि देख रहे हो ये एसिनाई है नहीं। तो ये एसिनाई, इसे ये alveoli कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। एसिनर सेल्स कंटेन जाइमोजिन ग्रेनुअल्स। ये जो एसिनाई सेल्स है ये जाइमोजिन ग्रेनुअल कंटेन करती है। विच पोसेस डाइजेस्टिव एंजाइम, यहीं पे ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। और आई स्मॉल डक्ट अराइज फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ ईच एल्वियोलस। Some of these ducts from neighboring alveoli unite to form ये form नहीं है, form है ये, to form intralobular duct। जैसे कि आप देख रहे हैं इंट्रालोबुलर डक्ट, जो दो एसिनाई की जो डक्ट जाके ये फॉर्म बनाई, इंट्रालोबुलर डक्ट बनाती है। ऑल द इंट्रालोबुलर डक्ट यूनाइट टू फॉर्म the main duct of pancreas called विर्संग डक्ट। जैसे कि ये जो मेन डक्ट है पैंक्रियाज का, तो इसे हम विर्संग डक्ट कहते हैं, है नहीं। विर्संग डक्ट ज्वाइन कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म एम्पुला ऑफ वर्टा। ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, विर्संग डक्ट ज्वाइन होती है कॉमन बाइल डक्ट से और एम्पुला ऑफ वर्टा का फॉर्मेशन करती है। विच ओपन इनटू डुओडेनम, जो कि डुओडेनम में ओपन होती है। और इन सम पर्सन्स एक्सेसरी डक्ट कॉल्ड डक्ट ऑफ सेंटोरिनी एग्जिस्ट। इट इज आल्सो ओपन इन डुओडेनम प्रॉक्सिमल टू द ओपनिंग ऑफ एम्पुला ऑफ वर्टा। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस की प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका वॉल्यूम जो होता है 500 to 800 मिलीलीटर पर डे, मतलब एक दिन में आप 500 से 800 मिलीलीटर ये सिक्रीट होता है। रिएक्शन जो होता है ये हाईली एल्कलाइन होता है विद अ pH ऑफ 8 to 8.3, मतलब क्षारीय होता है नहीं। कंपोजिशन पढ़ते हैं, तो कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, तो वाटर जो होती है 99.9% वाटर होती है और सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं 0.5%। उसमें से ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एंजाइम्स एंड अदर। तो एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटियोलाइटिक, मतलब जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज, एलाटेज एंड कोलाजिनेश। और उसके बाद एमाइलोलाइटिक, मतलब जो कि स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करती है, जैसे पैंक्रियाटिक एमाइलेज। उसके बाद लाइपोलाइटिक, जो लिपिड का ब्रेकडाउन करती है, लिपिड का डाइजेशन करती है। उसमें आएगा पैंक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्टेरॉल एस्टर हाइड्रोलेज, फास्फोलाइपेज ए, फास्फोलाइपेज बी, कोलिपेज एंड बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज। तो ये आते हैं लाइपोलाइटिक्स में। एंड अदर्स में आते हैं एल्बुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स।
उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता है सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, फास्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फेट। तो ये होता है कंपोजिशन पैंक्रियाटिक जूस का। चलिए दोस्तों बात करते हैं फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाई ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेज। जो न्यूक्लियेजेस होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका जो मेन होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करती है। उसके बाद जो है इलाटेज जो डाइजेशन ऑफ इलास्टिक फाइबर, कोलेजिनेश डाइजेशन जो करता है, ये डाइजेशन ऑफ कोलेजन फाइबर को डाइजेस्ट करती है। दूसरा होता है डाइजेशन ऑफ लिपिड बाई पैंक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, फास्फोलाइपेज ए, फास्फोलाइपेज बी, कॉलिपेज इन, बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज के थ्रू क्या करती है, लिपिड का डाइजेशन करती है। साथ ही साथ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाई पैंक्रियाटिक एमाइलेज। उसके बाद होता है न्यूट्रलाइजिंग एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। जो न्यूट्रलाइजिंग एक्शन कैसे करती है, जैसे कि आप सभी को पता है जो स्टमक में जो हमारा काइम होता है वो एसिडिक होता है। तो जैसे ही काइम जो स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर करती है, तो ये जो हमारा जो पैंक्रियाज में जो बाइकार्बोनेट कंटेंट होता है, बाइकार्बोनेट जो पैंक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट्स होता है, वो इस मीडियम को एल्कलाइन बनाता है, मतलब क्षारीय करता है और न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए इसे कहते हैं हम न्यूट्रलाइजिंग एक्शन ऑफ पैंक्रियाज। तो इसमें मेन रोल प्ले करता है बाइकार्बोनेट्स। तो इस प्रकार से दोस्तों पैंक्रियाज का टॉपिक हमारा क्लियर होता है। अगर कोई माइनर मिस्टेक हो तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा और अपने से सुधारिएगा।